राधे राधे मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि कुमार वासु रोने का बहाना करते हुए भार्गवी को कहता है कि यदि तुम इस प्रतियोगिता में विजय होती हो तो तुम श्रीनिवास और पद्मावती को भूल जाना और मुझसे विवाह कर लेना। तो भार्गवी थोड़ा सा पीछे हटकर कहती है कि यदि मैं इस नृत्य प्रतियोगिता में विजय होती हूँ तो मैं आपके इस प्रस्ताव के विषय में सोचूंगी। तो फिर वासु भार्गवी से कहता है कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम इस प्रतियोगिता में विजय हो ताकि हम एक दूसरे से विवाह कर जीवन का एक नया अध्याय शुरू कर सकें। मैं चलता हूँ, तुम अभ्यास करो। उधर भार्या छिपकर कुमार वासु और भार्गवी का सारा बातें सुन लेता है और फिर आप आगे देखेंगे कि पद्मावती नृत्य का अभ्यास कर रहा होता है। तभी उसकी सेविका कहती है कि बहुत सुंदर राजकुमारी, इतनी अद्भुत प्रस्तुति के बाद तो निश्चित है कि कल की प्रतियोगिता में आप ही विजय होंगे। तभी वासु भी आते हैं और कहता है कि अद्भुत बहाना, कल की इस प्रतियोगिता में अवश्य ही मेरी बहन की विजय होनी चाहिए क्योंकि मेरी बहन एक कुशल नर्तकी है। इसकी मुद्राएं देख मैं तो प्रसन्न हो जाता हूँ, परंतु मैं चाहता हूँ कि कल की इस प्रतियोगिता में तुम पराजय हो जाओ। तो पद्मावती कहती है कि सखी वैद्य जी को बुलाओ, मेरा भाई का दिमाग खराब हो गया है। ये भूल गया है कि मैं भार्गवी को प्रतियोगिता के लिए मैंने ही चुनौती दी है, तो मैं फिर भार्गवी को कैसे विजय होने दे सकती हूँ? ये कदापि नहीं हो सकता है। तो वासु कहते हैं कि मैं तो केवल विनती कर सकता हूँ, यदि भार्गवी इस प्रतियोगिता में विजय होती है तो मैं उससे विवाह करूँगा और यह तभी संभव है जब तुम इस प्रतियोगिता में पराजित हो जाओ। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकती हो अपने भाई के लिए? तो पद्मावती कहती है कि मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि प्रतियोगिता में हार जाऊँ, इसमें भी भार्गवी की ही कोई चाल होगी। उसी ने तुम्हें यहाँ भेजी है मेरे पास विनती करने के लिए कि मैं प्रतियोगिता में हार जाऊँ। उसके लिए अवश्य पता है कि वो मेरे साथ इस स्पर्धा नहीं कर सकती है। अगर मैं इस प्रतियोगिता में हार गई तो मेरे गुरु श्रीनिवास का अपमान होगा। तो फिर वासु कहता है कि तुम जो श्रीनिवास का बात कर रहे हो ना, वो तो यहाँ है भी नहीं और मैं हूँ यहाँ भार्गवी की सहायता करने के लिए। फिर आप आगे देखेंगे कि भार्गवी नदी किनारे बैठी हुई होती है तो वहाँ वेंकटेश आते हैं। तो भार्गवी कहती है कि आप यहाँ? तो वेंकटेश कहते हैं कि मैं तो आपसे मिलने आया था, पर यहाँ तो कोई दुखी कन्या बैठी हुई है। वो कन्या तो मुझे नहीं देख रही है जिसने निश्चय किया था कि नृत्य में विजय होंगी। तभी भार्गवी कहती है कि मैं तो पूर्ण मन से अभ्यास ही कर रही थी, किंतु अब एक दुविधा में हूँ कुमार वासु के कारण। तो वेंकटेश पूछता है कि क्या दुविधा है, मुझे बता सकती हो? तो भार्गवी कहती है कि मैं खुद ही इस दुविधा का हल निकाल लूँगी। तो वेंकटेश कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बताना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, किंतु अगर कभी भी किसी तरह का मदद चाहिए तो अवश्य ही बताना। तो मैं चलता हूँ। और वेंकटेश वहाँ से जाने लगते हैं। तो भार्गवी आवाज़ देती है वेंकटेश। फिर आप आगे देखेंगे कि पद्मावती अपनी कक्षा में बैठी सोच में रहती है। तभी उसकी सखियाँ आती हैं और आभूषण को दिखाते हुए कहती हैं कि कल की प्रतियोगिता में कौन सा आभूषण
पहनेंगे आप राजकुमारी? तो पद्मावती कुछ नहीं उत्तर देती है। तो सेविका कहती हैं कि आप वासु के बात को लेकर चिंतित हैं। तो पद्मावती कहती है कि वासु के बात तो ठीक ही कहा था, मैं ये सब जिसके लिए कर रहा हूँ वो तो यहाँ है ही नहीं, मैं तो व्यर्थ में ही ये सब कर रहा हूँ। फिर आप आगे देखेंगे कि भार्गवी वेंकटेश से कहती है कि मुझे आपकी एक सहायता चाहिए, क्या आप करेंगे हमारी सहायता? तो वेंकटेश कहता है कि कहो क्या सहायता चाहिए। इस संसार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे मैं आपके लिए नहीं कर सकता हूँ। तो भार्गवी कहती है कि क्या आप श्रीनिवास को यहाँ ला सकते हैं? यदि और यह कार्य कर दिए तो मैं आपके सदैव आभारी रहूँगी। तो वेंकटेश कहते हैं कि अब आप इतने प्यार से बोल रहे हैं तो यह कार्य तो करना ही होगा। वो इस संसार में कहीं भी होगा, मैं उसे खोज कर आपके समक्ष लाऊंगा। ये वेंकटेश का वचन है। फिर आप आगे देखेंगे कि भार्या वेंकटेश से कहता है कि तुम दिन भर कहाँ थे? तुम तो मंदिर में थे ही नहीं। मुझे स्वयं पुजारी जी ने कहा था, तुम तो मुझे बोल के गए थे कि बहुत सारा कार्य है, पर तुम तो कोई कार्य किया ही नहीं। तो वेंकटेश कहते हैं कि मैं आराम नहीं कर रहा हूँ, मैं भी कार्य ही कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले महादेव से मिलने गया, उनका धन्यवाद किया और उनका आशीर्वाद लिया, क्योंकि कल नृत्य का प्रतियोगिता है। उसके बाद भार्गवी के पास गया उससे भेंट करने के लिए, ताकि उससे प्रोत्साहित कर सकूं, क्योंकि बहुत आवश्यकता था उसे प्रेरणा देना, ताकि कल के प्रतियोगिता में सबसे श्रेष्ठ नृत्य प्रस्तुत कर सके। फिर भार्या कहती है कि मैं दिन भर उस वासु पर नज़र रखा, परंतु बस इतना ही पता चला कि वो किसी भी हालत में भार्गवी को जिताएगी और पद्मावती को हराने की प्रयास करेगी। कुछ तो वो बहुत बड़ा योजना बना रहा है। फिर आप आगे देखेंगे कि वासु बाला को वेंकटगिरी से बुला लेता है और अपना योजना के बारे में बताते हुए कहता है कि मैं भार्गवी को इस प्रतियोगिता में जिताना चाहता हूँ, ताकि भार्गवी से मैं विवाह कर सकूँ, परंतु पद्मावती ने मेरे इस कार्य को करने से रोक रही है। तो बाला वासु से कहता है कि आपका इच्छा क्या है, बताएं। तो वासु कहता है कि मैं चाहता हूँ कि पूरे गांव के सामने उस पद्मावती का अपमान हो। फिर आप आगे देखेंगे कि वेंकटेश भार्या को बताता है कि मैंने भार्गवी को यह वचन दिया हूँ कि कल का प्रतियोगिता में श्रीनिवास उपस्थित रहेगा। तो भार्या वेंकटेश से कहता है कि इसका मतलब कि श्रीनिवास प्रतियोगिता में आएगा तो फिर उसके साथ गोविंदराज भी आएंगे। तो वेंकटेश भार्या से कहते हैं कि देखो ना, गोविंदराज आएगा और ना भार्या कहीं जाएगी, आपको यहीं रहना होगा भार्या बन कर ही, ताकि किसी को हमारे ऊपर कोई शक ना करे और आप उस वासु पर नज़र रख सके, ताकि हम वासु के कुकर्म योजनाओं को असफल कर सके। फिर वेंकटेश भार्या से कहते हैं कि जब आप वासु से रूठ गए थे तो वो आपको मनाने के लिए अच्छे अच्छे भोजन लाया था, तो इस बार आप उसके लिए भोजन लेकर जाइए, ताकि उसके योजना के बारे में कुछ पता चल सके। अब मैं पद्मावती से थोड़ा मिल लेता हूँ और वेंकटेश वहाँ से चल देते हैं। फिर आप आगे देखेंगे कि पद्मावती यादों में खोई हुई होती है। तो वेंकटेश कहते हैं कि नमस्कार राजकुमारी, मैं क्या अंदर आ सकता हूँ? तो पद्मावती कहती है कि तुम इस समय यहाँ क्यों आए हो?
तो वेंकटेश कहते हैं कि कहीं से भी पर मुझे यह पता चला है कि आपके भाई वासु ने आपको धमकी दी है कि आप पराजित होगी इस प्रतियोगिता में। और क्या है ना कि कभी कभी व्यक्ति क्रोध में गलत कार्य निर्णय ले लेते हैं और बाद में वो पछताते हैं। तो कुमार वासु को कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो पद्मावती वेंकटेश से कहता है कि तुम मुझे यहाँ डराने के लिए आए हो। तो वेंकटेश कहते हैं कि जहाँ तक मेरा मानना है कि प्रतियोगिता में कोई छल कपट नहीं होनी चाहिए। तो पद्मावती कहती है कि अब मेरे लिए विजय पराजय का कोई अर्थ नहीं रह गया है। मैंने निर्णय ले लिया हूँ कि अब मैं इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लूँगी और मैं ये निर्णय वासु की धमकी में नहीं लिया हूँ। तो वेंकटेश पद्मावती से कहता है कि आप उस श्रीनिवास के लिए इस प्रतियोगिता को जीतना चाहते हैं परंतु श्रीनिवास तो यहाँ है ही नहीं। तो पद्मावती कहती है कि तुम ठीक कहते हो वेंकटेश, श्रीनिवास केवल मेरे पति ही नहीं हैं बल्कि मेरे गुरु और मेरे प्रेरणा हैं। जब वो यहाँ है ही नहीं तो मैं इस प्रतियोगिता में मेरा विजय का तो बहुत दूर की बात है, मुझे तो नृत्य करने का भी मन नहीं है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन पे करके प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्द आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।